मैथमेटिक्स के लिए 12 के NCERT का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 7.7। इससे पहले हम लोग 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लीजिए और फिर आप यहाँ से मेरे साथ जुड़ जाइए। और आप आज जैसे ही 7.7 हम लोग का कंप्लीट होगा, हम लोग पूरी मैथमेटिक्स जो है इंडेफिनिट का, मैथमेटिक्स का जो इंडेफिनिट वाला पोर्शन होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बाकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो मिरर सेक्शन है ये सबसे बड़ा सेक्शन था। ये आपके जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ना उससे सबसे बड़ा सेक्शन ये यही है और सबसे अभी जो बाकी चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। मतलब ये आपकी गड़बड़ हो जाती तो सारा गड़बड़, लेकिन अभी तक हम लोग ने पीछे जितने भी कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे ढंग से किया। अगर आपने अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख ले पहले। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आइए देखते हैं हमारे पास इसमें एक्सरसाइज जो दिख रहा है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप जान रहे हो। इसके लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट है। पहली ये कि आपको जो स्पेशल फार्मूला पढ़ाए थे 3 ठो, वो तीनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, वो तीनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा वो स्पेशल फार्मूला था क्या, है ना, वो स्पेशल फार्मूला था क्या? वो स्पेशल फार्मूला हमारा था पहला इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम बात करें तीनों की तो तीनों फार्मूला कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्त। अच्छा तीनों फार्मूला क्या था दोस्त, अगर याद नहीं हो तो एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड करवा दे। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है और दूसरा रिक्वायरमेंट की बात हम इसके देखने के बाद करते हैं। दोस्त ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों में x/2 होता है। ये याद करने का तरीका भी आपको हम बताए थे उसमें फार्मूला वाले में, x/2 होता है। दूसरी बात ये कि तीनों को उतार देना है जैसा वैसा ही, √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद रखने का तरीका भी बता दे रहे हैं साथ साथ, एक्स स्क्वायर, और इसी का यूज भी होगा, इसी तीनों फार्मूला का यूज भी होगा। ठीक है दोस्त। यहाँ तक करने के बाद दोस्त क्या करना है आपको, सब में इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें माइनस देना है और सब में a²/2 होगा, सब में a²/2 होगा। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते, तो आपको याद रखने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, इसका फार्मूला होता था, याद है, 1/, रहता था, यही 1/, रहता था ln x प्लस √अंडर, यही सेम चीज हो जाता था। तो यहाँ के बाद बस वही लिख देना है, log क्या होगा, x प्लस √अंडर, सेम चीजें ये चीजें जो है सेम चीज उतार देनी थी। तो ये हो जाएगा x² प्लस a²। ठीक है दोस्त। इसके बाद इसमें भी क्या करना था, इसमें ये 1/, रहता तो ये साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता। तो ये यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा दोस्त, इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला होता था ये किसका होता था, log में log x प्लस √अंडर x² माइनस a² प्लस c। तो ये तीनों फॉर्मूला था जो कि हमें याद रखने थे और यहाँ पे यही तीनों फॉर्मूला का लीडिंग रोल आने वाला है। इसी तीनों फॉर्मूला से हमारा सारे सवाल होने वाले हैं। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही सवाल रहेंगे। दूसरी बात सेकेंड जो आपको आनी चाहिए वो है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आने चाहिए। परफेक्ट FECT परफेक्ट स्क्वायर बनाने आने चाहिए। ठीक है दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर बनाने आने चाहिए, जो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका भी हम पहले सिखा रखे हैं। दूसरी बात ये कि परफेक्ट स्क्वायर के अलावा ये 3 फॉर्मूला ये भी हम आपको पहले पढ़ा रखे हैं। मतलब यहाँ तक इस एक्सरसाइज करने के लिए हम पूरी तरह से एबल है। अब बाकी जो है वो कैलकुलेशन रहेंगी सिर्फ। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को और देखते हैं इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखना शुरू कर लेते हैं। ओके,
तो आइए देखते हैं हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम बनने के लिए तैयार है, रेडी है, रेडी। पहले आपको अपने फॉर्मूला पे लिखना है, पहले आपको फॉर्मूला पे सेट करना है, जहाँ पे डायरेक्ट सेट नहीं होने वाला है वहाँ पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर काम करना है। बाकी इसमें का प्रॉब्लम आप उड़ा दोगे गर्दा, है ना, बाकी आप उसको गर्दा उड़ा दोगे, इसमें कुछ जान नहीं है ना, ससुरी खुद बनने के लिए तैयार है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम ये तो हमको याद ही है ऑलरेडी, और याद आपको नहीं है तो पहले याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला प्रॉब्लम कह रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि हमको बना दो। हम कहे चलो भाई आ जाओ, हम लोग मिलके इसको आइए गर्दा उड़ाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि एक्स स्क्वायर तो है ये है मेरे सवाल में, हम अपने फॉर्मेट पे ले जाएंगे तो ए स्क्वायर रहना चाहिए, तो इसको कर देंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारे फॉर्मेट पे आ गया, फॉर्मेट पे आते ही क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था, क्या x बाई टू और सेम चीजें लिख देना होता था। तो देखिए ये क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, सेम चीजें लिख दिए, 2 स्क्वायर लिखो या 4 लिखो, बात बराबर। फिर क्या करते थे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी ए कितना है 2 के स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर बाई 2, यानी 2 बच जाएगा। ए हमारा 2 है तो ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान x और a का मान 2, तो x बाई 2 प्लस c। अच्छा ये आया कहाँ से, तो फॉर्मूला बगल में आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो बगल में फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा। कहाँ से आया, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, ये होता है x बाई टू सेम चीजें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये यहीं से आया है ना। तो आपको ये पता होनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए, हम जरा सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड ओवर 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ठीक है दोस्त, तो अभी आप यहाँ से देखो गौर से, तो हमारा पहला सवाल है सिर्फ फॉर्मूला यूज किए, कुछ भी नहीं, इसको परफेक्ट सब फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला पे जो जैसे था वैसे पुट कर दिए। तो इस एक्सरसाइज में आपको परफेक्ट स्क्वायर के अलावा सिर्फ फॉर्मूला मिलने वाला है, कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं। ठीक है दोस्त, तो बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो ये प्रॉब्लम हो गया डन। आइए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि भाई हमको भी इंटीग्रेट कर दो, तो इसको कहेंगे आ जाओ भाई तुम भी नंबर लाइन में, हम लोग मिलके इसको उड़ाया फिर कर दा। ये है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको हम नहीं उड़ाएंगे, ये आप लोग ही उड़ा दोगे। देखो इसको बनाने के दो तरीके, एक तो आप 2x का होल स्क्वायर उसको कर लो, या फिर 4 कॉमन लेके काम कर लो। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आप इसमें से क्या कर लो, 4 कॉमन ले लो, रूट अंडर 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्यों ऐसा भी हम बार बार, क्योंकि हम आपको बताए हुए शुरू में कि x को खाली कर लेते हैं तो ज़्यादा हमारे फॉर्मूला पे एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है। बाय द वे आप 2x के होल स्क्वायर लेके भी काम कर सकते हो, वहाँ पे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो आइए दोस्त, यहाँ पहले हम आपको जो तरीका एकदम बेसिक तरीका बताया उसी से आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बाहर होगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको लिख लेंगे 1/2 के होल स्क्वायर 1/4 को माइनस एक्स स्क्वायर। ये फिर से हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट इस पे सवाल किए थे, अभी जस्ट किए थे। क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा 2 और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप जानते हैं x बाई टू है ना, x/2 सेम चीजें क्या हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके बाद क्या होता था a स्क्वायर बाई 2, a का मान कितना है 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर, सॉरी 1/2 है, x का a का मान कितना 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 बटा 2 a स्क्वायर बाई 2। फिर साइन इनवर्स x बाई ए, x का मान x है और a का मान 1/, a का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी। दोस्त कहाँ से आया, जैसे पिछले बार में फॉर्मूला लिखे हैं, आप अपने एग्जाम्सन वाले कॉपी में फॉर्मूला कहाँ से आया वो लिखना मत भूलिएगा।
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा x रूट अंडर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2, देखिए ये 2 जो है आपका, ये 1/2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये 1 ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स दोस्त, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा क्या 2x प्लस c, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ, हो सके तो आपके आंसर में इसका कैलकुलेशन करके भी दिया हो, इसका बट्टा पर का जोड़ करोगे तो इसमें 4 में से 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1 - 4x², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 4x² और 4 का रूट बाहर निकल 2, तो यानी x/2 रूट अंडर 1 - 4x² प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस c, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप देख रहे हो कि फॉर्मूला के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ज्यादा आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला आएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 6 का इंटीग्रेशन कीजिए। 3 क्या कर रहा है, रूट अंडर 4x² प्लस 4x प्लस 6 का इंटीग्रेशन कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। 3 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है, आइए हम सब मिलकर इसको गर्दा उड़ाते हैं, x² प्लस 4x प्लस 6 dx। दोस्त अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाला रहता तो इसमें से डायरेक्ट हम स्क्वायर से रूट हटा लेते और एकदम सिंपल इंटीग्रेशन बनता जो अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेते, बट ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, तो हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में ले जाएंगे जहां से हमारा काम बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम आपको सिखा रखे दोस्त। क्या सिखा रखे सो बताओ। आपको सिखा रखे कि यहाँ से x² हो जाएगा प्लस 4x, यानी आपको बताए हैं कि पहला 2 टर्म सेम लिखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। इसके बाद आपको बताए हुए कि x के जो गुणांक में रहता है, x के जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना है, उतना का स्क्वायर जोड़ना है, उतना एक स्क्वायर घटाना है, ठीक है, और प्लस 6 का वो 6 को वैसा ही लिख देना। आपको इससे पहले परफेक्ट पे बहुत सारे सवाल आपसे करवा रखे हैं हम, है ना, तो ये आपको भली बात आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे। देखिए ये वाले टर्म को देखिए, ये टर्म को देखिए, ये कह रहा है कि हमको लिख लीजिए क्या चीज, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। और इसका कैलकुलेशन देखिए, इसका कैलकुलेशन जैसे हम करेंगे, ये -4 है और प्लस 6 है, कितना बचेगा फाइनली प्लस 2 बचेगा dx। अभी हम देख रहे थे कि भाई ये हमारे काम का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए हमारे काम का बनने लगा है ना। काम का क्या बनने लगा दोस्त, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इधर √2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि रूट से स्क्वायर का कैंसिल होकर 2 बन जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो अब क्या यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो कि आपके फॉर्मेट पे चला गया, ये x की तरह अगर पूरा काम करेगा, है ना, या t की तरह काम करेगा, t² प्लस a², उसी फॉर्मूला पे आ जाएगा सेट। तो यानी अभी जहाँ x रहा है वहाँ x प्लस 2 यूज करेंगे, बाकी हमारे उसी फॉर्मेट पे है। और ये फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, ये आपका होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको अभी जस्ट फॉर्मूला पे a² प्लस x² क्या होता है, x/2 यानी x प्लस 2 है अभी x के जगह पे, तो इतना बटा 2, ठीक है, इतना बटा 2। और फिर सेम चीजें उतार देनी होती है, सेम चीजें उतारनी होगी तो मतलब सेम चीजें यही लिख सकते हैं हम, यही चीजें लिख सकते हैं क्योंकि इसी का ये फॉर्मेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख ले तो ये सेम चीजें क्या हो जाएंगी, ए हो जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2, सेम चीजें, या आप ये भी चीजें लिख सकते हो, ये भी तो सेम है, यही सेम चीजें उतार देनी होती है, तो इसको ऐसे √2 के होल स्क्वायर भी लिखे, बात बराबर ही आता। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, प्लस a²/2 दोस्त, a के बदले √2 है ना, √2 का स्क्वायर/2 है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बताए थे कि ये आपका a² प्लस x² जो होता है वो होता है ln x प्लस सेम चीजें, तो आपको याद होगा कि इसका क्या होता है, ln x प्लस x के बदले कितना है अभी, x प्लस 2 है, x प्लस 2। और चलो सच कुछ थोड़ा और सही से लिखे दोस्त, यहाँ पे ये अरेंज नहीं हो रहा है सही से, तो यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे क्या, ये तो इसका हो गया। इसके बाद था a² बाई 2, तो a² कितना हो गया, √2 के स्क्वायर बाई
आप फिर बताए थे log x प्लस, यानी x के बदले में कितना है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस सेम चीज़ है, यानी ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो सेम चीज़ें ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये होगा हमारा x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक ये हो जाएगा प्लस सी, और इसके डेरिवेटिव से उसका जो डिफ्रेंशिएशन आता है x प्लस 2 का डेरिवेटिव आता है, उससे डिवाइड करना था, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ रहा है 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2/2 रूट अंडर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस इसका जब करेंगे स्क्वायर से हो जाएगा 2 कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर वही x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। दोस्त अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये प्लस सी, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर बन जाएंगे आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि आपका तीसरा नंबर प्रॉब्लम भी हो गया डन। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रॉब्लम की तरफ। चौथे नंबर प्रॉब्लम देखिए, चौथा नंबर प्रॉब्लम कह क्या रहा है, चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखिए गौर से चौथा नंबर प्रॉब्लम को। दोस्त अभी आपको ना बाकी कुछ हम काम भी दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम में दम ही नहीं है ना, हम आपको चौथा नंबर प्रॉब्लम नहीं बताते क्योंकि चौथा नंबर प्रॉब्लम सेम है, वो आप करो, ठीक है, तीसरा और चौथा सेम है, तो चौथा भी नहीं हम करेंगे। और आपको पाँचवा एक काम करते हैं, पाँचवा थोड़ा सा अच्छा है जो हम कर देते हैं, आपको दे दिए हम काम ऑलरेडी, चौथा आप करो, ठीक है, चौथा आप करो, इसके बाद पाँचवा और सातवां सेम लग रहा है, एक ही तरीके की काम होगा, तो आप इसको हम एक इसमें से कर देते हैं। इसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपकी सिमिलर है किस प्रॉब्लम की तरफ, पहला और दूसरा की तरफ सेम है, आप इसको भी आप ट्राई करना, ठीक है। तो यानी नौमा अभी हम लोग क्रॉस कर ले, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है, ये आप करना, ठीक है। 1/9 कर लेना, इसे एलसीएम ले लेना, 1/9 1/9 होगा तो 3 बाहर हो जाएगा, फिर आपका सवाल बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 को 3 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, आप बनाना इसको, ठीक है, बहुत ही आसान। बाकी 8 और ये देखो ध्यान से सुनो, 9 नंबर प्रॉब्लम भी डन हो गया दोस्त। अब देखो एक ध्यान से देखो, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम सिमिलर है, तो हम लोग देख लेते हैं और उसमें से कुछ ही प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि आपका सारा हो जाएगा और कुछ आप भी ट्राई कर पाओगे। इसको देखो, इसको देखो, ये सेम प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम कैसे, सेम प्रॉब्लम 1 के स्क्वायर लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2, देखो कहाँ x/2 है, x/2 मिला, x/2 और रूट अंडर सेम चीज़ उतार देना था, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 बाई 2 log, फिर log आते तो log का फॉर्मूला तो log, और फिर इसके बाद x प्लस सेम चीज़ है, सेम, अरे ये पहले आंसर मैच कर रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, पहला आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, इसमें कोई दम नहीं है, ये आप आराम से कर सकते थे। बाकी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर वाले से मैच कर जाएंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ, फोर्थ आपके लिए रहा, फिफ्थ की तरफ हम आते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम देखिए, फिफ्थ कहता क्या है दोस्त, इतनी आसान है कि आप लोग आराम से इसको गर्दा उड़ा सकते हो ना, कुछ तो आप लोग भी करना है ना। यहाँ से फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या कर रहा है दोस्त, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्त आपको बताए थे ये क्वेश्चन में, देखिए जब x निगेटिव में रहता है ना, x निगेटिव में रहता है तो आपको बताए थे थोड़ी सी हमको अलग अप्रोच लेनी पड़ती है, बाकी x पॉजिटिव रहता है तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता, सेम काम, बट अप्रोच थोड़ा सा x निगेटिव रहता है तो लेना पड़ता है, जो कि अब पहले भी आपको हम बता रखे, क्योंकि बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ही, लेकिन तरीका कुछ अलग रहेगा। क्या करेंगे, 1 को एक तरफ रहने देंगे, बाकी इस दोनों में से क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ रखेंगे, उसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव अब बन गया।
अब x वाले को पॉजिटिव बना लिए, अब काम शुरू करेंगे। अब इतना में हमें कुछ सोचना नहीं है, बस अब जो सोचना है हमें इधर ही सोचना है। इधर क्या सोचना है 1 माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दोस्त, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा अरेंज करके भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब बताया तो इसका हाफ जोड़ देंगे, हाफ और हाफ घटा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाफ का स्क्वायर जोड़ देंगे और हाफ का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्त कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस, दोस्त इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा माइनस माइनस 4। अब ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा दोस्त। अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्या होगा, गौर से इस माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, देखिए ध्यान से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, देखिए माइनस से प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 एक 5, ये बन जाएगा 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। बहुत ही आसान तरीके से, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में 4 एक 5 जोड़ लेंगे, 5 एक जगह हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, 5 माइनस इतना हो जाएगा। अब दोस्त देखिए हमको a स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो √5 को √5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब कभी भी सिंगल रहे ना, स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखा जाने वाला हो, उसको रूट के टर्म में स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर √5 के स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के स्क्वायर dx। अब देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन वाला। देखिए अब तो फिर शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ से लिखना। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं होता है x/2, अभी x के बदले है x प्लस 2, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2/2। और सेम चीज़ें उतार देनी होती है, तो सेम चीज़ें ऊपर में है वही उतार लो, क्योंकि इसका जब फिर कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो यही चीज़ें आती है। तो हमारा आंसर जो है फाइनली इसी में रहेगा। आप चाहो तो यही चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, तो क्यों सॉल्व किया हुआ तो वही को उतार लेंगे। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब प्लस, देखिए इसमें क्या होता है, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a कितना है, √5 है, √5 का स्क्वायर कितना होगा, a कितना है √5 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 5/2। और इसके बाद क्या लेंगे, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला होता है, साइन इनवर्स x/a होता है, नहीं है क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, साइन इनवर्स x का मान कितना है, x के बदले x प्लस 2 है, x प्लस 2/a का मान कितना है √5, ये हो जाएगा √5, ठीक है, प्लस c, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए मेन इशू यहाँ पे है क्या है कि आपको थोड़ी सी जो स्टेप है बीच में लेनी, वही बाकी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पहले से भी आ रहा है, हम पहले भी सिखाए हैं। ऐसे रहेगा तो कैसे अप्रोच लेना है, निगेटिव में जब x रहेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है आपका स्टेप लेने का तरीका। तो कुल मिलाकर अभी आप इसको समझ गए होइएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वही प्रॉब्लम नंबर 7 है। सेम तरीका से काम करना है, सेम, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -3x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से फिर इसको कर सकते हो। तो ये अब बढ़ते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम में कुछ नहीं, हम 7 ही बता देते हैं। 6 में आपको कुछ खास नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको लेके, बाकी उधर तो काम हो ही जाएगा, है ना। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, देखिएगा कैसे बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 2 के स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 के स्क्वायर घटा देंगे, जो हम जानते हैं इतना तक सेम लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे और ये -5 है। दोस्त यहाँ तक अगर बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस 2 के होल स्क्वायर और -4 -5 -9। अब इसको लिख लेंगे x प्लस 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका भाई सब खाली इंटीग्रेशन लगा लेना है इसमें सिंबल। बाकी दोस्त इतना आसान है, सो हम दिखा रहे हैं भाई, इसमें कुछ है नहीं, है ना। खाली आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एकदम फॉर्मूला पे सेट। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x/2 तो x प्लस 2 है x के जगह पे, तो x/2। सेम चीज़ें उतार देना है, तो सेम चीज़ें क्या था, सेम चीज़ें हमारा सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अच्छा दोस्त इसके बाद प्लस सॉरी इसमें होता था माइनस, इस वाले में होता था माइनस, याद कीजिए इस वाले फॉर्मूला माइनस, तो बीच में क्या देंगे माइनस
ये हो जाएगा क्या माइनस। फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और फार्मूला कैसे याद रखना है वो आपको बता रखें। यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का हो जाएगा 9/2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। और इसके बाद आपको लॉग लगाना था, और लॉग में x की जगह पे क्या हो जाएगा x + 2 अब प्लस, सेम चीजें उतार देंगे। तो सेम चीजें कितना है, ये उतारो या ये उतारो बात बराबर, क्योंकि इसका जब इसका ओपनिंग करेंगे कैलकुलेशन तो यही चीज आएंगी। तो सेम चीजें उतार दो, x² + 4x + 5, x² + 4x + 5, सेम चीजें उतार दो प्लस से, ये हमारा आंसर। दोस्तों इसमें आप ये भी आपको अच्छे से कर लेना, हमने आपको रफली बता दिया कि बस इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में। अब हम लोग जितना प्रैक्टिस कर लिए उसके बेसिस पे अब हम लोग इसको गर्दा उड़ा लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हमें होने वाली है। दोस्त इसमें भी बात कर ले, इसमें क्यों रहने देते हैं 8 नंबर, ये आपके लिए रहने देते हैं, ये आप करो, कुछ प्रॉब्लम तो आप करो, है ना, 20 में से, क्योंकि अब हम लोग उस लायक हो गए। अब 8वां बात करते हैं, 8वां में कुछ दिया भी नहीं है भाई। अच्छा कोई बात नहीं है, हम ये इतना भी काम कर लेंगे। चलिए 8 नंबर है √x² + 3x। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 3x। दोस्तों इतना तक है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम ऐसे सवाल भी कर रखे हैं ऑलरेडी कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर इसका बना के सवाल करते हैं। x² + 3x, इसका आधा कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 3/2 का स्क्वायर। आपको वैसे ही पता है कि इतना तक सेम लिखते हैं, उसके बाद जिसका x का गुणांक जो रहता है उसका आधा करके स्क्वायर जोड़ते हैं और उतना ही के घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्या x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना -3/2 का होल स्क्वायर, इसी में रहने देते हैं। अब ये बन गया x² - a²। अभी जस्ट इसको सॉल्व किए थे, क्या होगा सेम चीज है, x + 3/x/2 होता ना, तो x की जगह पर ये है, तो x + 3/2 का /2, क्योंकि x/2 होता है, x की जगह इतना है तो इतना /2। सेम चीजें उतारनी है, तो सेम चीजें कितना है, सेम चीज है x² + 3x। आप ये उतारो, इसका कैलकुलेशन करके लिखोगे तो फाइनली यही आएगा। उससे बढ़िया है कि हम वही उतार लेंगे वहां से, क्योंकि उसी का कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन ये है, तो इसी को उतार लेंगे, जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस नहीं माइनस, इसमें क्या होता था माइनस, x² माइनस क्या होता था a²/2, a के बदले कितना है, a के बदले है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4/2, ये चीज हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा log x प्लस, सेम चीजें उतार देनी होती है, तो सेम के बदले ये है तो ये आपको उतार लेंगे हम लोग x² + 3x। और कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हम यही उतारेंगे और ये लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, उतारना फिर उसका कैलकुलेशन करके लिख देना, तो वही चीजें आएंगी। ठीक है दोस्त, क्योंकि इसका कैलकुलेशन जब फाइनली करेंगे, क्योंकि यही चीज तो यही से तो हम इसको लेके आए हैं, तो यहाँ से लेके आए तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पे लेके आए तो हमारा वही चीज़ें होंगी, तो हम उतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम लोग उसको डायरेक्ट वहीं से लिख सकते हैं, तो वो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ तक कैलकुलेशन इसको कर लीजिए फर्दर। अब ये कैलकुलेशन तो हमारी हो जानी चाहिए, ये हो जाएगा दोस्त, ये 2x + 3/4, ये 2/1 हो ना, तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब ये सब करना आप जानते हो, ये सब चीज़ें है ना। अब यहाँ से ये हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, ये आप चीज़ें कैलकुलेशन आप जानते हो। ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये 9/8 हो जाएगा log x प्लस √x² + 3x + c। तो दोस्त ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई खास प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगा, आराम से ये डन हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 8। अब आई थिंक कि हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है, आप लोग को लगे कि नहीं सर हमें ज़रूरत है तो बोलना, हम फिर करके भेज देंगे दोस्त, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम लग जाए आप लोगों की नहीं सर प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्त। अच्छा थोड़ा सा 9 के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करिए लेते हैं, जब इतना किए तो 9 के बारे में थोड़ा बात कर ले। 9 में आपको ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतने करेंगे कि आपका काम हो जाए। जैसे 9 को क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे दोस्तों, हो जाएगा 9 + x²/9, और रूटे में है तो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं 9 + x²/9। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 + x²। इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ये है ना, इसको ऊपर नीचे ऐसे √9 लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 1/3, इसका बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 9 + x²।
और दोस्त एक काम करो, इसको बाहर रख देते और इसको इंटीग्रेशन में ले आते, क्योंकि कांस्टेंट 1/3 तो बाहर आ जाएगा। और देखिए इसको लिख लेते क्या, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ √3 प्लस x²। अब फॉर्मूला पता है आपको, अब इसका फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, फिर 1/3 से पूरे आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जानते हो, भली बात है, ये आप करना अच्छे से और आंसर भी मैच कर लेना। और ये तो आपको हम अभी करा ही दिए थे। ठीक है, 10 नंबर तो हम लोग का हो गया है, बच गया 11 नंबर। आइए तो 11 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर भाई? 11 नंबर में भी तो कुछ खास नहीं, हम लोग यहीं पे करेंगे इसको, यहीं पे करेंगे इसको। 11 में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही कैसे हो जाएगा, देखो दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आंसर कैसे हो जाएंगे। देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका जानते हो, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 11 नंबर प्रॉब्लम। ठीक है दोस्त, 11 नंबर प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 नंबर प्रॉब्लम में क्या होगा दोस्त कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इतना चीज़ तो सेम लिखना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो क्या करेंगे, 4 अगर -8 का आधा कितना होगा, 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, और पहले से कितना था, 7, ये रहने देंगे, और ये हो जाएगा dx। दोस्त यहाँ से अब इसको अगर लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर है ना, तो x-4 के होल स्क्वायर, x-4 के होल स्क्वायर। ठीक है, x-4 के होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, -4 के 16, -16 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, -9। इसका कैलकुलेशन -9। अब dx दोस्त ऐसा कुछ बन जाएगा, और यहाँ से देखो दोस्त ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा काम करके गया, ये हो गया हमारे फॉर्मूला पे। किस फॉर्मूला पे, a माइनस बी के, सॉरी हम कहाँ चले गए दोस्त, देखो हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग ये आ गए फॉर्मूला x² माइनस a² पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, कुछ भी नहीं, x/2 यानी x-4/2। सेम चीज़ें, और सेम चीज़ें क्या थी, हम यहाँ से ये लिखे या फिर जो हमारी क्वेश्चन है वो लिखे, क्योंकि उसी का ये कैलकुलेशन, इसको करोगे फर्दर तो वही आएगा। तो हम लोग यहीं से सेम चीज़ें उतार लेंगे, x² माइनस 8x प्लस 7 है ना। आप माइनस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस x² माइनस a² वाला में माइनस होता है, माइनस a²/2। तो a का मान कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, और log x प्लस, तो x का बदले कितना है, x अभी x के बदले कितना है, x-4, तो x-4 बाई, सॉरी इसमें बाई नहीं होता दोस्त, x प्लस होता है ना सीधा, है ना। तो ये हो जाएगा x-4 प्लस सेम चीजें, तो ये लिखे या फिर यहाँ से लिख ले जो हमारा सवाल ही है। तो बात बराबर x² माइनस 8x प्लस 7। ठीक है दोस्त, प्लस c। तो हम लोग यहाँ से आंसर मैच कर लेंगे, देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई। आंसर मैच कौन सा कर रहा है, देख लो जरा सा। -9/2 दो जगह, पहले हम देख रहे हैं कि अंतर वाला था, एक ही जगह -9/2 दिख रहा है, तो भाई हमको इसी पे सोचना चाहिए। x-4/2 x-4/2 √x² माइनस 8x प्लस 7, ये तो मैच कर रहा है यहाँ तक। -9/2 मॉड है ना दोस्त, आपको पहले मॉड में के लिए हम आपको पहले भी बता रखे हैं ना कि अगर हम मॉड क्या करता है, लॉग निगेटिव नहीं लेता, इसलिए हम यहाँ मॉड लिखते हैं जनरली। अगर कोई पॉजिटिव ना करता बिना मॉड को भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हम लगाते हैं मॉड। देखिए -9/2 x-4 √x √x² माइनस 8x प्लस 7 हाँ भाई मैच करिए, डी नंबर आंसर। तो ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक बाजी मार ली है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम्स था हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात रही दोस्त आप लोग की अब जो समस्या होंगी उसकी, कि अब क्या यहाँ से होगा। तो यहाँ से तो भाई शुरू होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन अब आपकी होगी, आप कोई बना रहा होगा किसी बुक से, कोई बना रहा होगा किसी बुक से, अब आपको जिस बुक से मन है उस बुक से बनाइए।
इतना मेरे कराने के बाद अगर आपकी मन है तो आप जिस बुक, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक होगा, इतना तो पहले आपको करना ही करना है। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स का बनना चाहते हो, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इतना तो आपके ब्लड में होनी चाहिए। इसके अलावा आप जितना करो दोस्त, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ सो हम बताते हैं आपको। हमने आपको बार बार बोला कि ये करो पहले, इसके फ़ायदा क्या हुआ। अब हम, अगर आप जो भी स्टूडेंट होगा जो आज मेरे इस लेक्चर तक पहुँचे होंगे, वो मेरे कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, तो उनको अब रियलाइज ये हो रहा होगा कि अगर आप दूसरे बुक का जब प्रॉब्लम करने जाइएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो सेम टकरा जाएगा, सेम। क्योंकि कोई भी बुक अगर अदर कोई काम करता है ना, तो अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन ना उठा कर रखे, ऐसा बुक वाला कोई काम ही नहीं करता है ना। वो एनसीईआरटी वाला तो रखबे करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है ना। तो एनसीईआरटी से कुछ हद तक वो प्रॉब्लम जरूर उठाता है, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो एकदम देखना किया होगा, जो भी वो देखा होगा भाई सेम टू सेम मैच करेंगे कुछ क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि अभी आप 85% प्रॉब्लम जो है वो आपको लगेगा कि हम सेम तरीके का प्रॉब्लम आपको मिलेगा जितना पढ़े, और 15% प्रॉब्लम ही आपको डाउट होंगे। मतलब अगर आपको 100 क्वेश्चन उसमें से दे दिया जाए तो मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको प्रॉब्लम होंगे, चाहे बुक आप कोई भी उठा लो उसका। क्योंकि जो कैटेगरी आपको पढ़ाया है, जो सिमिलरिटी पढ़ाया है, वो सही पैटर्न पे क्वेश्चन सब मिलेंगे। और ये हम आपको ऐसे ही नहीं बोले दोस्त, हमने आपकी जितने भी बुक्स है वो सबकी एनालिसिस की हुई है ना। तो आपको उसी एनालिसिस से बता रहे हैं कि वो सिमिलर मिलेंगे। अब रह गई आपकी डाउट सेशन की, तो हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक प्रॉपर अलग से डाउट सेशन लगा दें, ताकि आपकी डाउट की डिस्कशन हो जाए कि आपको क्या क्या डाउट रह गया है ना। इसमें आप अलग कोई किसी बुक से बनाया होगा तो कुछ डाउट होंगे, बाकी एनसीईआरटी के तो हमने सारे करवाए हैं, तो आप रिवाइज कर लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, है ना। और रह गई कि देखो लास्ट में हम आपके प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के एक एक करके डिस्कस कराएंगे बोर्ड पे। एक सेमेस्टर का एक बुझाए, चाहे 2 घंटे की और 3 घंटे के एक पेपर करके करवाएंगे आपको सारी डिस्कशन जितने भी पूछा गया है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, हम जितना पढ़ाए हैं दोस्त वो पूरा अच्छे से देखना, एक बार अच्छे से देखना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको, नहीं तो हम खत्म करने के लेकर रहता तो अभी तक हम लगभग 1-2 यूनिट ही बचा हुआ था, हम खत्म कर दिए रहते। बट आप सीखो, इसके लिए हम मेहनत करके ला रहे हैं। इतना जितना प्रॉब्लम हम आपको करवाए हैं, आप गौर से देखना, चाहे कोई भी कोर्स करा रहा होगा, इतना प्रॉब्लम कोई भी नहीं करवाएगा। और ये सच्चाई है कि बच्चे प्रॉब्लम से सीखता है इंटीग्रेशन। बच्चे ऐसा नहीं कि हम आपको खाली कॉन्सेप्ट बता दें आप सीख लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वही बच्चा सीखता है जो पहले से किया हुआ है। सच्चाई है, फैक्ट। तो जितना क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं शायद ही कोई करवाएगा, और आगे भी जितना क्वेश्चन हम करवाए हैं शायद ही कोई करवाएगा। तो दोस्त हम ये करें कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप ही के लिए कर रहे हैं, आप देखो बढ़िया से अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम और डाउट होता तो उसके लिए हम हैं, ठीक। अब रह गई बात आगे की दोस्त, तो आज हम आपसे एक और भी बात करने वाले हैं, है ना। बच्चे का एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ रहा है कि इसके आगे जो शुरू होने वाली है हमारी कॉन्सेप्ट, वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हमें सिलेबस में टाइम नहीं लगने वाले हैं। 5, 6, 7 लेक्चर, 5 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, इतने में आपका 5 लेक्चर में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, 4-5 लेक्चर एरिया अंडर द कर्व, ये सब बहुत जल्दी होने वाले हैं। क्योंकि इसमें अब हम लोग जो माहौल बनाए हैं ना, उस माहौल से हमें जल्दी सीखने में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हम इसको जल्दी कर देते ना तो आगे का पूरा माहौल खराब होने वाला था दोस्त। इसीलिए हम क्या किए ना कि इसको थोड़ा सा माहौल बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए। आप लोग को भी लग रहा हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेक्चर इसमें अटेंड किए, और ज़रूरी था ये चीज़, है ना, ठीक। तो हम लोगों को करना क्या है दोस्त, अभी हम लोगों को क्या करना है दोस्त कि अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन आगे शुरू करने वाले हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। और इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन में अब बच्चे का ये क्वेश्चन होगा कि क्या सर पूरी लेक्चर मैथ का यूट्यूब पे मिलेगा क्या।
दोस्तों इसका जवाब हम आपको पहले भी कई लेक्चर में दे रखे हैं एग्जैक्टली कि हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितना हम आपको ये एक तरह से पूछोगे हमसे तो हम बताए ये डेमो क्लास था। दोस्त ये डेमो क्लास है और इतना लंबा डेमो क्लास किसी का नहीं होता है। दोस्त डेमो क्लास इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि कुछ टीचर ऐसे वैसे, तो हम ये बता रहे थे कि इतना लंबा डेमो क्लास इसलिए ताकि आप ये देख लो कि आपको कहीं भी खूब सेटिस्फाइड हो लो फुल्ली, है ना। फिर आपकी मर्जी परचेज करना ना मर्जी परचेज मत करना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब रह गई बात ये कि हम आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन और आगे के जितने भी लेक्चर होगा यूट्यूब पे प्रॉपरली नहीं मिलने वाली है। हम आपको यहाँ पे लेक्चर देंगे, इसकी 2 से 2 5 4 5 लेक्चर होंगे तो 2 लेक्चर आपको इसका आएगा, 7 8 लेक्चर 9 लेक्चर 10 लेक्चर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा तो 2 लेक्चर लगभग आपके जितने भी सेक्शन है 2 3 ऐसे आएंगे। पूरी लेक्चर आपको हम यूट्यूब पे नहीं देने वाले हैं और इसके पीछे रीजन दोस्त हम आप ही के जैसे फैमिली से आए हुए हैं ना, तो हमें भी आपसे कुछ अपेक्षा होगा। जब इतना दिन रात एक करके आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हद तक अपेक्षा होगा। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी ये बात बोल रखे हैं। आप लोग समझो, ये आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे सहयोग मांग रहे। दैट्स द कोऑपरेशन। आप कोऑपरेशन करो, हम आपको वन ऑफ द बेस्ट देंगे। दैट्स द थिंग। तो ये चीज़ें हैं इसके लेके। और बहुत टीचर सब का ये है ये कि इतना डेमो क्लासेस नहीं होना चाहिए, इतना वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा कि हम देंगे वीडियोस बच्चों को, इतना दे देंगे कम से कम पास मार्क्स की लायक वो यूट्यूब से ही कर सके। अब यहाँ के बाद अगर आपको करनी तो थोड़ी सी आपको एक्सपेंसेस उठानी पड़ेंगी, है ना, थोड़ी सी खर्चा। अगर आप मेरे साथ आपको अगर अच्छी लगी है, आपको मन कर रहा नहीं, हमको समझ में आ रहा है, तो फिर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो बाकी कंटिन्यू तो ऐसे यूट्यूब पे भी मिलेंगे वीडियो, बट नॉट ऑल वीडियोस। फिर जो बच्चे परचेज कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना, जो बच्चे परचेज कर रखे हैं ऑलरेडी, उन बच्चे का एक इशू आएगा कि सर जो सब फिर तो क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, बेईमानी कर लिए मेरे साथ। तो आप लोग को थोड़ा सहयोग करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और हम आपको, और आगे मैथ खत्म करने की गारंटी तो उसकी तो मेरी जिम्मेवारी है ना, वो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट मिलेगी पॉलिटेक हब पे। मतलब हब पे तो ऐप पे, है ना, इस पे तो ऐप पे चैनल पे आएंगे ही, लेकिन 2-3 प्रत्येक सेक्शन से वीडियोज आएंगे। दोस्तों हम सबकी एक ही फैमिली, हम सबको यूनाइट होकर आगे बढ़ना है। तो अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो थोड़ी सी कोऑपरेशन आपकी भी बनती है। आप सब थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करो ताकि हम क्या करें, हम लोग इस चीज़ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकें और आपको एक बेस्ट क्वालिटी लेक्चर और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके, ठीक है दोस्त। तो हम, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछे जा रहा था, बच्चे बहुत सारे, ऐसे नहीं बहुत सारे बच्चे परचेज कर चुके हैं अभी तक। जो बच्चे परचेज नहीं किए हैं उन बच्चों के लिए हम बता रहे थे कि आप भी परचेज कर लीजिए अगर आपको अगर अच्छी लग रही, पूरा कंटिन्यू सीरीज आप देखना चाहते हैं। और ये आपको बताया, हम पहले भी इस कई लेक्चर में बता रखे हैं कि मैथमेटिक्स में 68 70 आउट ऑफ 97 98 ऐसे स्कोर्स बच्चे कर चुके हैं यहाँ हमने पढ़ा कर। इसलिए नहीं कि बच्चे को हम पढ़ाए, बस इसलिए क्योंकि हम उसको पढ़ाए कि तुमको बेस से लेके उठा के हम टॉप पे ले जाएंगे, है ना। चाहे छोटी चीज़ें हो, तुम्हें नहीं आ रही कोई मतलब नहीं उससे। और जितने भी है नॉर्मल, जैसे मैट्रिक्स आए हुए बच्चे या फिर कह सकते हैं कुछ 12th वाले बच्चे भी, सब मिलके सब ने अच्छा स्कोर किया है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट यूं नहीं आते, उसके लिए जरूरी होता है इस तरह के सीक्वेंस, इस तरह के पैटर्न। हमें से कोई कमजोर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पैटर्न में और अच्छे तरीका से अगर कंटेंट दिया जाए तो माइंड की सब बात हम लोग समझबे करते रहते हैं। तो ये समझाएगा तो ना समझ में आएगा, कैसे नहीं समझ में आएगा। वही प्रॉब्लम होता है कि कोई कहीं से उठा देता है, डायरेक्ट कर देता है, हम लोग सोचते हैं कहाँ से आ गया, कहाँ को जाएगा, किधर है, कैसे हो रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं लगते रहता है। तो दोस्त यही इशू होता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि वन ऑफ द बेस्ट दे। और ऑलमोस्ट अभी कुछ दिनों के बाद हम प्लान कर रहे, हो सके तो आप लोग की टेस्ट की व्यवस्था हम कर देंगे जिससे आप टेस्ट भी दे पाओगे, ठीक है। और बहुत दिनों से लाइव भी नहीं आया है, तो होगा तो हम आपके साथ यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 सितंबर चला अक्टूबर तक।
5 अक्टूबर के बाद कभी भी लाइव आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बीच में हमें बहुत बिजी शेड्यूल है, तो 5 अक्टूबर को हम आते हैं। आप ही लोग के काम का बिजी शेड्यूल है, ऐसा नहीं कि फालतू काम है, आप ही लोग के काम है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग लगता है तो आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लेना। मेरा कांटेक्ट नंबर सबको भाई जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको हम बार बार बता चुके हैं, 8825161664 और दिस इज कृष्णा सर। if you issued by any problem and you felt any problems regarding this chapter and entire indefinite integration, then contact me on this number. ओके दोस्तों, आपको करना क्या है, हमसे जुड़ जाना है और हम आपसे डिस्कस कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे हमसे डिस्कस भी करते हैं, और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ आइडियाज़ नहीं है, कुछ पता नहीं है तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, और बाकी आपकी डाउट सेशन लगाने के लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि आपकी डाउट सेशन भी क्लियर कर लिया जाए। तो इस पे हम लाइव आके कभी भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं डाउट सेशन के रिगार्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।